students, myself Navneet Bhandari and I welcome you to my channel Quantum Academy Physics. This is a very important lecture because today we will discuss about what is relative velocity. हम रिलेटिव वेलोसिटी के अलावा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ेंगे, रिलेटिव एक्सेलरेशन भी पढ़ेंगे और ये उतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जितना आपका मोशन अंडर ग्रेविटी था, राइट। तो रिलेटिव मोशन पर मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में आपको सारे की सारी जो प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस कर सकूं बच्चों। और अगला जो लेक्चर होगा मे बी उसमें सिर्फ मैं प्योरली एनसीईआरटी डिस्कस करूं या जो क्वेश्चंस हमारे से छूट गए हैं या वो क्वेश्चंस जो आपकी प्रॉब्लम्स रही होगी। तो इस लेक्चर में बच्चों वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी। आई होप कि आपको अब तक का सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अब तक 7 लेक्चर से जा चुके हैं। दिस इज लेक्चर 3.8 और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप पहले उन लेक्चर से गो थ्रू होइए, पहले इनका मीनिंग जानिए कि वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ग्राफिकली भी जानो और थ्योरेटिकली भी जानो, राइट। सो बच्चों ये रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है। सबसे पहले लेक्चर में काइनेमेटिक्स के मैंने आपको एक चीज बताई थी कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। जो आपके लिए मोशन में है जरूरी नहीं कि वो सबके लिए मोशन में है। आप कुछ एक बार टर्म्स को समझते हो, कुछ इसको एक विजुअलाइजेशन करते हैं। अगर मैं बोलूं कि एक ट्रॉली है, 3D में ट्रॉली बना है और इस ट्रॉली के अंदर कोई एक पर्सन है। यहाँ पर अगर यहाँ पर एक पर्सन ए है और एक पर्सन यहाँ पर खड़ा इसको ऑब्जर्व करेगा इस जगह पर ग्राउंड पर, राइट। और मैं अगर बोलूं कि भाई ये पर्सन सामने की तरफ जा रहा है 100 मीटर पर सेकेंड से और यहाँ पर जो ये पर्सन है ये क्या है, रेस्ट पर है, क्लियर है। दिस इज पर्सन बी। तो ये बोलेगा कि भाई ये जो है ये मूव कर रहा है, ये बोलेगा ये मूव कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर इसके पास एक और पर्सन सी को मैंने रख दिया तो ये पर्सन सी बोलेगा कि नहीं ये रेस्ट पर है, ए इज एट रेस्ट। तो ए मोशन में भी है और ए रेस्ट पर भी है। डिपेंड करता है कि आपको किस रेफरेंस पॉइंट से देख रहे हो। अगर मैं उसको ट्रॉली के अंदर जाकर देखूंगा तो मुझे वो नजर आएगा रेस्ट पर। अगर ट्रॉली के बाहर ग्राउंड से देखूंगा तो मुझे वो नजर आएगा मोशन में। और अगर इसके पैरेलल एक और ट्रॉली चल रही होगी यहाँ पर इस जगह पर, ऐसे मान लो यहाँ पर भी एक ट्रॉली है और ये ट्रॉली भी जा रही है सामने 50 मीटर पर सेकेंड से, तो ये वाला पर्सन बोलेगा कि भाई ये स्लोली मूव कर रहा है कुछ। और अगर सामने से कोई ट्रॉली आ गई, यहां पर कोई पर्सन हुआ तो ये बोलेगा नहीं वेरी फास्ट, ये बहुत तेजी से मेरी तरफ आ रहा है। तो समझ पा रहे हो, इस एक ट्रॉली का मोशन में अलग अलग सिनेरियो से डिस्कस कर रहा हूँ। रेस्ट से कर रहा हूँ, इसके पैरेलल जाती हुई ट्रॉली से कर रहा हूँ, सामने आती हुई ट्रॉली से कर रहा हूँ और सभी का ओपिनियन बहुत अलग अलग है। ये बोल रहा है कि स्लोली मूव कर रहा है, ये बोल रहा है कि भाई मूव कर रहे हैं, ये बोल रहा है कि बहुत तेजी से आया और ये बोल रहा है कि भाई ये तो मूव ही नहीं कर रहा है। तो इनमें से गलत कौन है? गलत तो कोई भी नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट रिलेटिव। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि भाई जब आप किसी एक ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू अनदर। अब तीनों ही सिनेरियो में अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालूं तो अलग अलग आएगी। अब ये रिलेटिव वेलोसिटी निकालते कैसे वो जानने से पहले आपको इन चीजों का पता होना चाहिए था। अब एक कॉमन विजुअलाइजेशन करते हैं कि डेली लाइफ में क्या हो रहा है बच्चों। डेली लाइफ में आपने कभी नोटिस किया होगा कि अगर आप किसी गाड़ी में बैठे हो, लेट अस टेक कि भाई ये गाड़ी है और गाड़ी आपकी जा रही है सामने की तरफ 80 किलोमीटर पर आवर से। आप नोटिस करना जब भी सामने से कोई व्हीकल आएगा और आप खिड़की में बैठे तो आपको लगेगा वो व्हीकल गोली की तरह निकल गया, एकदम तेजी से निकल गया, ठीक है। और मान लेते उस व्हीकल की जो स्पीड थी वो थी 120 किलोमीटर पर आवर, लेकिन आपको लगेगा कि नहीं 120 किलोमीटर पर आवर नहीं थी, उससे भी ज्यादा थी, एकदम ऐसे आई श्यू ऐसे निकल गई। लेकिन अगर यही व्हीकल आपके बिल्कुल पैरेलल होता ऐसे और 120 किलोमीटर पर आवर से होता तो आपको लगता कि भाई ये व्हीकल बड़ा स्लोली मूव कर रहा है ऐसे। आपने नोटिस किया वही ऑब्जर्वेशन है जस्ट इस तरह से। अच्छा एक और सिनेरियो लेते हैं। अगर मान लो ये भी एक गाड़ी है ए और एक और गाड़ी है बी, दोनों की वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर है, दोनों की वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर है। तो इस पर्सन ए को ये पर्सन बी हमेशा इसके सामने नजर आएगा। इसको लगेगा कि भाई दोनों गाड़ियां मूव ही नहीं कर रही है। ये अक्सर पता कब होता है? जब आप ट्रेन की खिड़की में बैठते हो, जब दोनों ट्रेनें साथ साथ चलने लग जाए तो आपको लगेगा कि भाई सामने वाला भी रेस्ट पर हो और आप भी रेस्ट पर हो, क्लियर। तो ये सारा कुछ जो है वो विजुअलाइजेशन पर भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा टेक्निकली करेंगे। तो बच्चों अगर आप इतनी बात समझ चुके हो कि भाई रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। अच्छा एक चीज और देखो ना, अब आपको सारी चीजें ही खैर मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
एक चीज क्यों सारी चीजें बताएंगे। देखो अभी इसको बिल्कुल कॉमन तरीके से करेंगे हम, इसको ड्राइव भी करेंगे। ड्राइव करने के लिए जब हम आपको ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन पढ़ाऊंगा तो मैं इसको बताऊंगा कि ये प्लस कैसे आ रहा है और माइनस कैसे आ रहा है, एंगल कैसे देख रहे हैं हम। क्लियर है। अभी के लिए जस्ट आपने ये जैसे करा रहा हूं वैसे ही करना है बिल्कुल। अगर मैं बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसको बोल सकता हूं मैं ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वो हमेशा क्या होगी बच्चों, VA माइनस VB, VA माइनस VB होगी। या ऐसा बोल सकता हूं A की वेलोसिटी एज सीन बाय B, कि A की वेलोसिटी B को क्या नजर आ रही है। ठीक है। अच्छा, ये कब होगी ऐसे, when both are moving in same direction। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगी, VA माइनस ऑफ VB। ये कब होगी, यानी कि हो जाएगी VA प्लस VB। ये हो जाएगी when both are in opposite direction। दोनों एक दूसरे की जब तरफ आ रहे होंगे तो वेलोसिटीज ऐड हो जाएगी, तभी वेलोसिटीज आपको ऐसा लगता है कि ज्यादा होगी। वो मैं भी समझाता हूँ सारा सिनेरियो। अच्छा, एक काम और कर लेते हैं बच्चों, एक काम और कर लेते हैं। अगर इसके ऊपर मैं ऐसे एरो बना रहा हूँ लेफ्ट से राइट जाता हुआ, तो इसका मतलब है कि मैं वेक्टर टर्म यूज कर रहा हूँ, और आपको ऐसे एरो बनाना ही है। यहाँ पर एरो बनाने से आप इसको क्या वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहे हो। और ये वेक्टर का तो पूरा मैं आपको 2-3 लेक्चर्स दूंगा, जो अगले चैप्टर हम करेंगे मोशन इन प्लेन, पूरा वेक्टर आपको बताया जाएगा। तो अभी के लिए बस ये ध्यान रखो कि भाई वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उसके ऊपर मैं एक एरो लगाते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जाता हूँ। तो मैं वही काम कर रहा हूँ, यहाँ पर ऐसे एरो लगा दूं, क्योंकि इनकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन को मैं कंसिडर भी कर रहा हूँ, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी। अभी देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। अच्छा, अगर यहीं पर मैं आपसे पूछता VBA बताओ, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A बताओ, तो क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ पर VB माइनस VA वेक्टर है इसका अपोजिट। यहाँ पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना था। देखो यहाँ पर अगर मैं बोलूं VBA बताओ तो क्या होगा, VBA का मतलब VB माइनस ऑफ VA, है ना। अब ऐसे आ जाता है ये, तो तब क्या हो जाता है ये VB प्लस VA, राइट। या मैं ऐसा बोल देता कि चलो जो भी वैल्यू यहाँ पर आती, ऐसा ही बोल सकता ना, जो भी वैल्यू यहाँ पर आती है उसका नेगेटिव कर देता। क्लियर। तो इतना लिखने के बाद अब एक दो एग्जांपल से हम देखते हैं, इसको समझते हैं। इसको नोट डाउन करते रहो साथ साथ। आई होप कि सब कुछ विजिबल होगा आपको। मैं थोड़ा सा और क्लोज ले आता हूँ इसको, लो, ठीक है। अब समझते हैं, क्वेश्चंस को करेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। कई तरह की प्रॉब्लम्स आती है इसके अंदर, सारी प्रॉब्लम्स को हम लेंगे। जैसे कि सबसे कॉमन प्रॉब्लम लेते हैं भाई, एक पर्सन है ए जो कि ग्राउंड पर है, दूसरा पर्सन है बी जो कि ग्राउंड पर है। ये भाग रहा है सामने की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से, ये भी भाग रहा है सामने की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से। अगर मैं आपको बोलूं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बताओ, तो क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए, कि भाई बी जो है ए को कैसा नजर आएगा। ध्यान से सोचो कि ये आपका दोस्त है जो तेजी से भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, लेकिन आपकी स्पीड उससे क्या है, आपकी स्पीड उससे क्या है ज्यादा, तो ऑब्वियसली आप इसको क्या ओवरटेक कर जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये जो पीछे की तरफ आ रहा है, कमिंग बैकवर्ड। जस्ट इमेजिन करो कि आप तेजी से भाग रहे हो, आपका दोस्त भी सामने तेजी से भाग रहा है, लेकिन आपकी स्पीड ज्यादा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई वो तेजी से पीछे की तरफ आ रहा है। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा, देखो वेलोसिटी ऑफ ए विद वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, VB माइनस VA, यही सिनेरियो होगा ना। डायरेक्शन सेम है तो यही फॉर्मूला चलेगा, यहाँ पर VB माइनस VA, डायरेक्शन ही सेम, दोनों सामने की तरफ भाग रहे हैं। तो VB कितना है आपके पास 10, वेक्टर लगा लो यहाँ पर, और A कितना है आपके पास 20। तो यानी कि वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A क्या है आपके पास -10,
मीटर पर सेकेंड, इसको बोलूंगा कि बैकवर्ड वेलोसिटी। अब ये नेगेटिव आने का भी एक रीजन है, मैं बता सकता हूं। जब ये 20 मीटर पर सेकेंड से सामने की तरफ भाग रहा होगा, इसको ऐसा लगेगा कि भाई इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कंटिन्यूअसली कम हो रहा है ना, डिक्रीजिंग विद द टाइम, ऐसा बोल सकता हूं मैं, नेगेटिव। और जनरल सा आप समझ लो, बैकवर्ड मोशन के लिए आप हमेशा नेगेटिव यूज करोगे और फॉरवर्ड मोशन के लिए आप पॉजिटिव यूज करोगे। एक जनरल सा अगर आप साइन कन्वेंशन यहां पर लेकर चलो तो तब भी आपको क्या कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल पूछता, आप बताओ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है, तो आप क्या करते? तो आप करते वी ए माइनस वी बी, वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय ऑब्जेक्ट बी। तो जब ये इसको मान लो उस मूवमेंट पर भागते वक्त पीछे की तरफ देखेगा, तो इसको लगेगा कि ये इसकी तरफ आ रहा है, पीछे नहीं आ रहा है, इसकी तरफ आ रहा है। तो यहां पर देखो ना, यहां पर क्या हो जाएगा 20 माइनस 10, क्योंकि अगर मैं इसको रेस्ट पर कर दूं 2 मिनट के लिए, मतलब ये अगर इस मूवमेंट में इसको देखे तो इसका मोशन क्या आएगा सामने की तरफ, अगर ये देखेगा तो इसका मोशन क्या रहा है पीछे की तरफ। तो इसलिए 20 माइनस 10 क्या हो जाएगा यहां पर 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा प्लस 10 मीटर पर सेकेंड। और ये चीज आपको पता होनी चाहिए बच्चों कि हमेशा जो वी ए बी होगा वो नेगेटिव होगा वी ए के, राइट। तो ये चीज हमेशा यूनिवर्सली आपकी बात ट्रू रहेगी जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करोगे। क्या इतना क्लियर हुआ बच्चों आपको? अच्छा, इसको करने का एक शॉर्टकट भी है। अगर मैं बोलूं कि मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है, ए क्या कि आप चलो ये फॉर्मूला लगाओ, एक होता है विजुअलाइजेशन, एज सीन बाय ए देख रहा है बी को, इसको फिक्स कर दो, जो इसकी ये 10 मीटर पर सेकेंड है, उल्टा करके इसमें ऐसे लगा दो 10 मीटर पर सेकेंड, इधर 10 इधर 20 इधर 10, तो नेट वेलोसिटी कितनी आएगी इधर की तरफ, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड बैकवर्ड। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालोगे, बी को क्या नजर आ रहा है, तो बी को फिक्स करो। अब इसका 10 मीटर पर सेकेंड उल्टा करके इधर लगा दो, देखो 10 मीटर पर सेकेंड की डायरेक्शन ऐसी थी, रिवर्स करके यहां पर लगा दो ऐसे लो 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखो क्या आ रहा है आपके पास यहां पर 20 इधर सामने की तरफ, 10 इधर, तो नेट कितना आएगा इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं, इसको नोट डाउन करो, फिर मैं दोबारा समझाता हूं इसको एक बार। तो बच्चों एक और प्रॉब्लम करते हैं। देखो अगर मैं आपको एक ऐसा सिनेरियो दूंगा, सपोज करो एक गाड़ी है, ये गाड़ी सामने जा रही है 100 किलोमीटर पर आवर से, और यहां पर एक और गाड़ी है, ये सामने जा रही है 200 किलोमीटर पर आवर से। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज सपोज सेकंड कार, दिस इज फर्स्ट कार। अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, दो तरीके बताए आपको। देखो वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, वन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टू, यानी कि वन को टू देख रहे हैं, वन को टू देख रहे हैं, तो इसको मैं अगर फिक्स कर दूं, इसकी सामने की तरफ कितने 200 किलोमीटर पर आवर, इसको उल्टा करके इस पे लगा दो लो 200 किलोमीटर पर आवर, इसको फिक्स करो। ये जो इसका 200 किलोमीटर पर आवर इस तरफ था, इसको उल्टा करके ऐसे लगा दो इसके ऊपर। अब यहाँ पर ध्यान से देखो 100 किलोमीटर पर आवर इधर, 200 किलोमीटर पर आवर इधर की तरफ, तो नेट कितना आएगा इसका आंसर, बैकवर्ड आ रहा है ना, देखो बैकवर्ड माइनस 100 किलोमीटर पर आवर। देखते ही क्वेश्चन हो जाएगा, देखते ही क्वेश्चन हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि मुझे बताओ कि वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या है, यानी कि 2 की वेलोसिटी है सीन बाय 1, तो इसमें आप क्या करोगे 100 किलोमीटर पर इस साइड थी, इसको फिक्स करो, यहां पर उल्टा लगा दो इसको लो 100 किलोमीटर पर आवर। अब देखो नेट वेलोसिटी किधर आ रही है आपके पास, 200 किलोमीटर पर आवर ऐसे है, 100 किलोमीटर पर आवर ऐसे है, तो इधर की तरफ फॉरवर्ड की तरफ कितना आ रहा है 100 किलोमीटर पर आवर डिफरेंस, तो आप क्या लिख दोगे प्लस 100 किलोमीटर पर आवर। एक तो था ये तरीका। दूसरा तरीका क्या है, देखो दोनों ही ठीक है। कई बार क्या होता है कैलकुलेशन फास्ट आपको करने के लिए, या आपको मतलब अगर आप कोई एमसीक्यू अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको ये चीजें बड़ी काम आती है। लेकिन आपने ये देखो ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, आपको ऐसे नहीं करना, आपको बिल्कुल मैथमेटिकली फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना है, वो ज्यादा ठीक है। आप देखो एक चीज और आपको मैं बताता हूं इसके अंदर, सिनेरियो दोबारा से सही कर लेते हैं। सामने की तरफ ये है 200 किलोमीटर पर आवर, देखो V12 वेक्टर का मतलब ये होगा एक्चुअल में V1
माइनस V2 साथ में लगा दूंगा G, क्योंकि जो ये 200 किलोमीटर पर आ रहा है दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ना, ये ग्राउंड रेस्ट पर है, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा V1G की वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसलिए यहाँ पर अगर आप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मान के चलोगे तो बहुत ज्यादा एक्यूरेट आप इसको लिख पाओगे ना ऐसे। तो यहां पर हो जाएगा बच्चों 100 माइनस 200, तो इट विल बी माइनस 100 किलोमीटर पर आवर। सिंपल है बिल्कुल। और ये कितना होगा ये भी अपने निकाल सकते, इट विल बी 200 माइनस 100 प्लस 100 किलोमीटर पर। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर होगी राइट। ये ऐसे आप ये बोलोगे कि भाई अगर 200 किलोमीटर पर आया तो ये क्या वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर इसको ऐसे बनाकर देखो तो क्या होगा V2 माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड क्या है 0 और V2 क्या है 200, तो इससे क्या आ जाएगा आपके पास ये 200। तो अगर कोई भी गाड़ी चल रही है तो उसकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेलोसिटी दे रखी है आपको हमेशा, ठीक है, जो एक्चुअल वेलोसिटी उसकी दे रखी है। अब एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं बच्चों। तो इस प्रॉब्लम को देखते हैं हम कैसे टैकल करेंगे बच्चों। सिनेरियो समझो, बहुत अच्छा सिनेरियो है ये वाला। देयर आर टू cars, you can say car B is moving in forward direction with 50 किलोमीटर पर आवर। कार A B सामने की तरफ जा रही है 20 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन इस बार कार B के ऊपर एक बंदर है, मंकी प्रॉब्लम बोलते हैं जिसको। बंदर, कार जा रही है ये वाली इस डायरेक्शन में, लेकिन बंदर जो है वो भाग रहा है इस डायरेक्शन में 5 किलोमीटर पर आवर से। आपको ये बताना है कि इस ए कार के अंदर यहाँ पर कोई पर्सन होता तो उसके लिए इस बंदर की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती। अरे अगर उसे कार की पूछी जाती तो मेरे लिए बहुत इजी था, लेकिन अब देखो ना इस पर्सन के लिए इस बंदर की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ दिस मंकी एज सीन बाय दिस पर्सन। अब सिनेरियो को देखते हैं, समझते हैं, बिल्कुल टेक्निकली करते हैं। मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ मंकी, हाँ वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ मंकी एज सीन बाय दिस ऑब्जर्वर ए। तो इसको मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसे लिख सकता हूं। वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको नहीं पता, आपको तो मंकी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली पता है कि 50 किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि वो ट्रॉली के ऊपर भाग रहा है कहीं ना कहीं, है ना। आप ये बोल सकते हो कि ट्रॉली के ऊपर भाग रहा है, आपको ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू दे नहीं रखा, ये ग्राउंड पे भाग रहा था तो बोल देते कि 5 किलोमीटर पर आवर है। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है 200 किलोमीटर पर आवर। अब हमारा मेन टास्क क्या है, मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये आप यहां पर अगर ऐसे निकाल लो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू दिस कार बी, तो वो क्या होगा वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यही फॉर्मूला होगा ना, अगर मुझे वीएम भी निकालना है, वीएम माइनस वीबी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ले लूं। अब मंकी विद रिस्पेक्ट टू बी जो है वो देखो किस तरफ है, बैकवर्ड है या फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है, तो उसको मैं क्या ले लूंगा -5 किलोमीटर पर आवर। सी व्हाट इज वीएमबी, 5 किलोमीटर पर आवर इन बैकवर्ड डायरेक्शन। वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं पता, एक्स ले लिया इसको मैंने। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सामने की तरफ तो -50 ले लिया इसको। अब मुझे ये निकालना है x, तो x की वैल्यू क्या होगी, ये माइनस का 50 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो -5 प्लस 50 कितना जाएगा बच्चों 45 किलोमीटर पर आवर। दिस इज वैल्यू ऑफ x। अब इस x की वैल्यू को यहां पर डाल दो, कितनी है ये 45 किलोमीटर पर आवर पॉजिटिव में, तो लिख दो यहां पर 45 किलोमीटर पर आवर, तो 45 लिख देता हूं यहां पर। तो व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू a, 45 माइनस 200 यानी कि -155 किलोमीटर पर आवर। दिस इज वेलोसिटी ऑफ मंकी एज सीन बाय ए। और देखो ये नेगेटिव क्यों है, क्योंकि मंकी कहां पर आता हुआ नजर आ रहा है, पीछे की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है, तेजी से, अरे तेजी से नजर आ रहा है पीछे की तरफ आता हुआ, राइट। तो मैं क्या बोल दूंगा, दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ मंकी एज सीन बाय ए। एक सिनेरियो और देखते हैं, इसको नोट डाउन करो जल्दी से। एक सिनेरियो और इसी तरीके से करेंगे क्वेश्चन सारे, देखते रहो। सी नाउ इन दिस क्वेश्चन देयर आर टू कार्स, car A and car B,
दोनों की दोनों सामने जा रही है, ये जा रही है 20 किलोमीटर पर आवर से और ये जा रही है 5 किलोमीटर पर आवर से। इसके ऊपर जो बंदर है वो बी से ए की तरफ आ रहा है ऐसे उल्टा 2 किलोमीटर पर आवर से। इसके ऊपर जो बंदर है वो सामने की तरफ जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ m1 विद रिस्पेक्ट टू m2। इस मंकी की वेलोसिटी m1 की वेलोसिटी उस मंकी के विद रिस्पेक्ट टू क्या होगी अगर मैं निकालूंगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ दिस मंकी इन दिस होल सिनेरियो एज सीन बाय दिस मंकी m2। कैसे करोगे, रिलेटिव लगाना है, लगाकर देखो, दिमाग लगाओ अपना पूरा का पूरा। तो बच्चों देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आई होप कि आपने इस सिनेरियो को नोट डाउन कर लिया होगा। सी मेरा मेन मोटिव क्या है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ m1 विद रिस्पेक्ट टू m2। तो सोल्व करने का तरीका बिल्कुल साधारण सा है। इसको लिखूंगा vm1g वेलोसिटी ऑफ मंकी 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस vm2g। अगर जनरली लिखता तो ये लिखता ना vm1 माइनस vm2। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मंकी 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और मंकी 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब आपको ना ये चीज पता ना ये चीज पता है ना, तो इसके लिए अपने पास एक लॉजिक है। देखो अगर मैं बोलूं कि व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ m1 विद रिस्पेक्ट टू a, तो वो क्या लिखूंगा मैं यहां पर vm1 माइनस va, साथ में g लगा देता हूं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्योंकि देख रहा हूं मैं। अब मुझे यहां पर ये वाला फैक्टर देखो निकालना है, ये वाला फैक्टर अननोन है। वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 20 किलोमीटर पर आवर, सामने की तरफ तो माइनस 20 किलोमीटर पर आवर, और ये आ जाएगा आपके पास vm1g इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मंकी 1 विद रिस्पेक्ट टू a कितना दे रखा है आपको 20 किलोमीटर पर आवर, इसके ऊपर भाग रहा है तो ये लिख दूंगा यहाँ पर 20 किलोमीटर पर आवर। अब बेटा यहां से क्या ये नहीं निकल जाएगा, देखो vm1g कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर प्लस 20 किलोमीटर पर आवर, इट विल बी 30 किलोमीटर पर आवर। अच्छा एक और चीज आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो कॉमन ऑब्जर्वेशन देखते हैं 2 मिनट के लिए। ये इमेजिन करो कि आपके नीचे जो ये फ्लोर है, समझ लो ये सामने की तरफ चलने लग गया, और अगर आप इसके ऊपर सामने की तरफ भागोगे तो आपको एडवांटेज मिलेगा वेलोसिटी में कि डिसएडवांटेज। सोचो सामने की तरफ ये फ्लोर भाग रहा है, आप इसके ऊपर भाग रहे हो, आपको क्या मिलने वाला है, एक एडवांटेज, यानी कि आपकी वेलोसिटी बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मंकी तो 10 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा था, लेकिन अगर मैं इसको ग्राउंड से ऑब्जर्व करता है ना, वेलोसिटी ऑफ m1g ग्राउंड से ऑब्जर्व करता तो मुझे लगता कि 30 किलोमीटर पर आवर से भाग रहे हैं। ठीक है, यानी कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, आपस में ऐड हो गई। अच्छा अब इस मंकी के लिए क्या आना चाहिए, डिसएडवांटेज आना चाहिए। भाई देखो मैं देखते ही बता पा रहा हूं कि इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर शायद 3 होगा। क्यों, ये गाड़ी जा रही है सामने की तरफ, लेकिन ये वाला मंकी भाग रहा है इसके अपोजिट, तो इस सिनेरियो में क्या होगा, एक डिसएडवांटेज मिलेगा मंकी को। सोचो आपको जब आप किसी मॉल में जाते हो, एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रही है और आप ऊपर से नीचे की तरफ उतरना चाह रहे हो, तो आपकी वेलोसिटी कम होगी कि ज्यादा होगी, जब मैं आपको दूसरे रेफरेंस पॉइंट से देखूंगा ऑब्वियसली कम होगी। अब ऐसे ही करके आप क्या निकाल लो, वेलोसिटी ऑफ m2 विद रिस्पेक्ट टू b, तो इसका मतलब क्या होगा vm2 माइनस vb, m2 माइनस vb विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है तो g लगा देता हूं यहां पर, और ऊपर लगा देता हूं वेक्टर लगा लेना इसको इस तरह से। ठीक है, इसका सारा डिटेल में आपको मैं बताऊंगा कि वेक्टर जब हम पढ़ेंगे तो एक चीज आपको बताई जाएगी। vm2 भी आपको दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। vm2 भी देखो पीछे की तरफ है इस बार, है ना, ये तो सामने की तरफ था, ये क्या पीछे की तरफ, तो आ जाएगा यहाँ पर क्या -2 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स vm2g निकालना है, नहीं पता आपको, माइनस vbg सामने की तरफ कितना है 5 किलोमीटर पर आवर, राइट। और इससे vm2g जब मैं निकालूंगा, देखो ये माइनस वाला इधर अगर प्लस हो जाएगा तो इट विल बी -2 किलोमीटर पर आवर प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, कितना आ गया बच्चों, ये कितना आ गया, ये +3 किलोमीटर पर आवर। दिस विल बी vm2g वेलोसिटी ऑफ मंकी 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ध्यान से देखो जरा, क्या चीज समझ आई आपको, ठीक है, -2 पीछे की तरफ, राइट, ये सामने की तरफ 5 किलोमीटर पर आवर, राइट, m2g आपने निकालना था, vm2g ये रहा -2 किलोमीटर पर आवर, और यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, ये नेगेटिव था तो प्लस, यानी कि +3 किलोमीटर पर आवर। क्या दोनों वैल्यूज आ गई आपके पास, एक बार इसमें पुट करो, देखो आंसर क्या आ रहा है। तो बच्चों जब आप दोनों वेलोसिटीज निकाल चुके हो, आप
आंसर में बस आपने पुटी तो करना है। यहाँ पर देखो VMG की वैल्यू कितनी है, दिस इज VMG वेलोसिटी ऑफ मंकी वन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 30 किलोमीटर पर आवर। अरे यार 30 लगा लेते हैं माइनस VM2G कितना है आपके पास 3 किलोमीटर पर आवर। तो जो वेलोसिटी ऑफ मंकी वन है विद रिस्पेक्ट टू मंकी टू वो कितनी आएगी 30 माइनस 3, यानी कि VM2 विल बी 27 किलोमीटर पर आवर। दिस विल बी योर आंसर। बिल्कुल सिंपल है। सारा खेल किसका है, रिलेटिव वेलोसिटी का जो कंसेप्ट आपको बताया, ठीक है। तो मंकी वन को सॉरी हाँ मंकी टू कहां पर आपका ये रहा, दिस इज मंकी टू वेलोसिटी ऑफ मंकी वन विद रिस्पेक्ट टू मंकी टू को ये लगेगा कि ये इसकी तरफ आ रहा है 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, राइट। वेलोसिटी ऑफ मंकी वन एज सीन बाय मंकी टू, यानी कि ये जब इसको देखेगा और मैं से कुछ बता भी मंकी टू इसकी कितनी वेलोसिटी तेरे को समझ आ रही है, नजर आ रही है, तो बोलेगा 27 किलोमीटर पर आवर। वो ऐसे निकालना आपने, राइट। तो आपको पहले क्या ग्राउंड से रिलेशन निकालना पड़ेगा और देन आप एक दूसरे से रिलेशन निकालोगे। भाई जो क्वेश्चन है वो सीबीएसई से लेकर मेंस एडवांस तक के नीट लेवल तक के आपको कराए जाएंगे। इन सभी के अंदर ही कंसेप्ट छुपा है। अब देखो और क्या प्रॉब्लम्स बन सकती है, और क्या बन सकती है प्रॉब्लम, वो देखते हैं। सो नाउ देयर इज वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और मजा आएगा करने में। सिनेरियो क्या है बच्चों, देखो एक थीफ 250 किलोमीटर पर आवर से सामने की तरफ जा रहा है बच्चों। दिस इज वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसके पीछे पुलिस वाला है गाड़ी में, उसकी वेलोसिटी कितनी है 300 किलोमीटर पर आवर सामने की तरफ। और उसने क्या किया, इस चलती हुई गाड़ी में से एक बुलेट फायर करी और बुलेट की जो सामने की तरफ वेलोसिटी है वो है 500 किलोमीटर पर आवर। माय क्वेश्चन इज विद व्हाट वेलोसिटी दिस बुलेट विल हिट द थीफ। कैसे करोगे, बहुत अच्छा सिनेरियो बना दिया ये तो। दिमाग लगाओ, आप कर सकते हो, उसको करके दिखाओ। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। चलो देखते हैं क्या करना है इसके अंदर। हमने जो निकालना है उसको मैं पहले लिख रहा हूं। मुझे निकालना है कि किस वेलोसिटी से ये बुलेट इस थीफ को हिट करेगी, राइट। तो मैं ये बोल सकता हूं कि मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ, कि थीफ अगर बुलेट को ऑब्जर्व करे कि वो किस रफ्तार से आ रही है इसकी तरफ, है ना। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यही मतलब हुआ। ऊपर वेक्टर लगा देता हूं मैं ऐसे। अब सी आपको वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखा है सामने की तरफ 250 किलोमीटर पर आवर, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो ये तो हो जाएगा। माइनस वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं, विद रिस्पेक्ट टू दिस कार दे रखा है जो पुलिस वाले की है, राइट। तो ये आपको नहीं पता, तो ये भी आप नहीं निकाल पाओगे ऐसे। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस x को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो x को फाइंड आउट करने के लिए बड़ा इजी है, देखो व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस, है ना। ये पुलिस है, ये बुलेट है, विद रिस्पेक्ट टू पुलिस क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बिल्कुल मंकी वाली प्रॉब्लम की तरह देखो। बुलेट की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको निकालनी है, ये आपको निकालनी है। वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी करके 300 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस कितनी दे रखी है सामने की तरफ, सामने की तरफ कितनी 500 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है बच्चों, ये इधर आकर ऐड हो जाएगा, यानी कि 800 किलोमीटर पर आवर। बुलेट को मिल गया एडवांटेज। फायर करी थी 500 से, लेकिन क्योंकि वो एक मूविंग गाड़ी पर है, सामने की तरफ ही गाड़ी जा रही है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी नजर आएगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 800 किलोमीटर पर आवर। अब इस VBG को यहां पर डाल दो, तो व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ, इट विल बी 800 माइनस 250। तो इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चों तो क्या आएगा, देखो इट विल बी 550 किलोमीटर पर आवर। दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर आंसर। कि भाई इस थीफ को लगेगा कि ये जो बुलेट मेरी तरफ आ रही है, ये आ रही है 550 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, राइट, सामने की तरफ आ रही है।
क्या बच्चों सिनेरियो क्लियर हुआ? अब कोई मर्जी रिलेटिव वेलोसिटी वाला क्वेश्चन हो, सारे कर सकते हो आप। अब देखो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, वीडियो को तो भी लंबा करेंगे हम इसको। और तो बच्चों एक और प्रॉब्लम लेते हैं अभी, ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम है और देखते ही क्वेश्चन समझ जाओगे। आपने जितना अब तक पढ़ा है उसके बेसिस पर अगर आप इसको टैकल करोगे तो आपको लगेगा कि तो मजाक कर रखा है आपसे, बहुत इजी है। एक ट्रेन है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, उसको बोला मैंने ट्रेन बी, नॉर्थ से साउथ की तरफ 90 किलोमीटर पर आवर से। एक दूसरी ट्रेन साउथ से नॉर्थ की तरफ आ रही है 54 किलोमीटर पर आवर से, उसको बोला मैंने ट्रेन ए। एक आदमी है जो ग्राउंड पर खड़ा है, दोनों ट्रेन को देख रहे हैं, ठीक है, ये ग्राउंड पर खड़े हैं। तो सिनेरियो क्या है बच्चों? पहला सिनेरियो आपसे पूछा व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो मुझे क्या करना है? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही करना है। अब एक चीज ध्यान से और आपने ऑब्जर्व करनी है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? 90 माइनस वेक्टर लगा लो यहां पर। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितने? 54। लेकिन क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए मैं क्या लगा रहा हूं यहां पर? माइनस 54 किलोमीटर, या 54 लिख दो, यूनिट्स लगा रहा हूं, राइट। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? प्लस 144 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ध्यान से देखो, ए जो बी को देख रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, अगर बी की वेलोसिटी ये देखेगा तो क्या आ रहा है? मोशन फॉरवर्ड की, इसकी तरफ आ रही है, राइट। इट इज कमिंग क्लोज टू ट्रेन ए। अगर हम पूछता वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए तो ये हो जाती माइनस 144 किलोमीटर पर आवर, इसका अपोजिट। सिनेरियो क्लियर हो बच्चों ये वाला, राइट। तो इसके बाद देखो जरा, सेकंड आपसे पूछा गया है व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। अब ग्राउंड की तो नहीं निकालेंगे, हम एक काम करते हैं, ये बंदा जो है ये भी तो ग्राउंड पर ही है, ये भी तो स्टेशनरी है, इस पर्सन को आप ग्राउंड मान लो, ठीक है। तो व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी, क्या होगी? देखो VGB, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? VG माइनस VB, राइट। तो अगर मैं VGB निकालूं यहां पर, तो VG की वैल्यू तो 0 है, माइनस VB की वैल्यू कितनी है? देखो 90 किलोमीटर पर आवर, तो VGB क्या आ जाएगा आपके पास? माइनस 90 किलोमीटर पर आवर, राइट। इसको नोट डाउन करो जल्दी से बच्चों, ठीक है बच्चों, आपने ये कर लिया। आई होप कि शायद आपको ये पोर्शन नजर ना आया हो। मैंने अभी कैमरा एंगल चेक किया, तो एक बार दोबारा देख लो आप। मुझे वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी निकालनी है, तो VG माइनस VB, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड 0, वेलोसिटी ऑफ बी कितना है यहाँ पर? देखो 90 किलोमीटर पर आवर, तो आंसर क्या आएगा? माइनस 90 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इस पूरे सिनेरियो में ना एक चीज देखो, एक चीज हम अज्यूम क्या कर रहे हैं कि नॉर्थ से साउथ तक की जो डायरेक्शंस है उसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं, और साउथ से नॉर्थ की जो डायरेक्शंस है उसको हम नेगेटिव लेकर चल रहे हैं ना। देखो ये वाली डायरेक्शन हम क्या ले रहे हैं? सारी की सारी पॉजिटिव, और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या ले रहे हैं हम? नेगेटिव, है ना, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो अब तक हम करते आ रहे हैं। अब ये वाला सिनेरियो देखो जरा, एक सिनेरियो और है कि जो ट्रेन ए है बच्चों, ट्रेन, मैं इसको थोड़ा सा आपको विजुअलाइज कराता हूँ। सपोज दिस इज अ ट्रेन, दिस इज अ ट्रेन ए। ट्रेन ए की स्पीड आपको दे रखी थी 54 किलोमीटर पर आवर, और ऐसा बोल दिया कि इसके ऊपर जो मंकी है, मंकी अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है 18 किलोमीटर पर आवर से। और व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ मंकी एज सीन बाय ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। तो अल्टीमेटली मुझे क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो VMG कैसे निकालेंगे हम? देखो कैसे कर सकते हैं इसको। अगर मैं बोलूं वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो कि हम करते आ रहे हैं। मंकी किस डायरेक्शन में भाग रहे हैं? देखो मंकी पॉजिटिव डायरेक्शन में भाग रहे हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में? नॉर्थ से साउथ की तरफ भाग रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन है वो मेरे लिए। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? प्लस 18 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू, मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपने निकालना है, ये आपको नहीं पता, क्रॉस मार दो यहाँ पर माइनस। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, देखो ए कहां पर जा रहा है? पीछे की तरफ, यानी कि साउथ से नॉर्थ की तरफ आ रहे हैं, तो यहां पर
वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट, एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हाँ डायरेक्शन में सही ली है, हाँ ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है बच्चों, 54 किलोमीटर पर आवर। ये क्या ले लूंगा मैं यहाँ पर, नेगेटिव है ना, अपोजिट देखो कहां से आ रहा है वो, साउथ से नॉर्थ की तरफ आ रहा है। तो अगर मुझे x निकालना है तो x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 18 किलोमीटर पर आवर माइनस 54 किलोमीटर पर आवर, है ना, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो प्लस 54 किलोमीटर इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा माइनस 36 किलोमीटर पर आवर, राइट, दिस विल बी वैल्यू x। और देखो कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है, देखो 54 किलोमीटर पर आवर ऐसे मंकी जा रहा है उधर की तरफ, तो वेलोसिटी ऐड नहीं होगी, वेलोसिटी सबट्रैक्ट होगी, क्योंकि डिसएडवांटेज मिल रहा है मंकी को, राइट। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को करना था बच्चों, राइट। तो प्लीज इसको नोट डाउन करो, फिर एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। सो बच्चों वन क्वेश्चन इज देयर, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो देयर आर टू ट्रेन्स, एक ट्रेन 120 मीटर लंबी और एक ट्रेन है 80 मीटर लंबी, 80 मीटर लेंथ है। अब सिनेरियो कुछ ऐसा है बच्चों, दिस इज 80 मीटर लॉन्ग ट्रेन एंड दिस इज 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि अगर इसकी वेलोसिटी 42 किलोमीटर पर आवर है और इसकी वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर है, तो कितने टाइम में ये ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर सकती है कंप्लीटली। तो सोचो इसका आंसर क्या होगा, कैसे कर सकते हैं। तो पहले तो एक काम करते हैं, देखो पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है। टोटल डिस्टेंस कितना, देखो 120 ये और 80 ये, जब ये ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेगी कंप्लीटली तो कितना डिस्टेंस इनको कवर करना पड़ेगा, 120 प्लस 80 यानी कि 200 किलोमीटर, 200 मीटर सॉरी। तो टोटल डिस्टेंस कितना है आपके पास, 200 मीटर। अब किस रिलेटिव वेलोसिटी से एक दूसरे को क्रॉस कर रही है वो देख लेते हैं। दिस इज 1 एंड दिस इज 2। अगर मैं बोलूं वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो वो क्या होगा बच्चों, v1g माइनस v2g, ठीक है। v1g की वैल्यू कितनी है, देखो ध्यान से 42, v2g की वैल्यू कितनी है 30, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए माइनस 30। ये तो चीज आपको समझ आ गई होगी अब तक, बिल्कुल। वेक्टर लगा लो यहाँ पर ऐसे, डायरेक्शन अगर आप ले रहे हो तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, इट विल बी 72 किलोमीटर पर आवर। अब एक छोटा सा काम और आपने करना है बच्चों, आपने क्या करना है, इस किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 72 को अगर मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूं, कैसे, किलो, देखो ये भी समझ लो 5/18 कैसे आया, 72 इंटू किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया तो कितना है 1000, राइट। आर से सेकंड में जाना तो डिवाइड बाय 3600। जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा बच्चों, 5/18, राइट। तो 5/18 फैक्टर से जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कन्वर्ट करते ही आपको कितना मिला यहाँ पर, 20 मीटर पर सेकंड। अब आपको पता है कि डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस है 200 मीटर। रिलेटिव स्पीड कितनी है दोनों ट्रेन की, 20 मीटर पर सेकंड, राइट। तो टाइम निकालना, टाइम के लिए क्या करोगे, s बाय v, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब इसको स्पीड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 1D मोशन है, स्पीड बोलो वेलोसिटी बोलो एक ही बात है 1D मोशन में, राइट। डायरेक्शन कंसीडर नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर मैं कोई भी। तो 200 डिवाइड बाय 20, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास, 10 सेकेंड्स, राइट। इस तरह से आपने ये क्रॉसिंग द ट्रेन वाले क्वेश्चन करने होते हैं। रिलेटिव स्पीड निकालो, डिस्टेंस आपको पता होगा ट्रेन की लेंथ, और आपके उसको सोल्व कर सकते हो। कुछ और क्वेश्चंस पर आ रहे हैं बच्चों, इसको नोट डाउन करते रहो। तो बच्चों अब एक और सिनेरियो समझो जरा, जितने भी क्वेश्चन बन सकेंगे सारे करवाऊंगा, और मुझे लगता है कि एक लेक्चर सफिशिएंट नहीं है अगर आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं बच्चों, ठीक है, क्योंकि मुझे डिससेटिस्फेक्शन रहेगी अगर एक भी क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया। तो ये क्वेश्चन का सिनेरियो समझते हैं पहले। यहाँ पर आपको ऐसा बोल रखा है कि दो ट्रेन है, एक बार सिनेरियो समझ लेते हैं हम। दो ट्रेन है जिनकी लेंथ है 100 मीटर। जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है, मतलब अगर आमने सामने से आए, तो उनको टाइम लगता है 10 सेकेंड एक दूसरे को क्रॉस करने में। जब वो ओवरटेक करती है, मान लो एक ट्रेन ये रही दूसरी ट्रेन ये रही, जब उसको ओवरटेक करती है एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को, तो लगते हैं 20 सेकेंड। इस इंफॉर्मेशन से आपको ये बताना है, मैं आपसे पूछ लेता हूं क्वेश्चन में क्या है। इस इंफॉर्मेशन से आपको ये बताना है कि दोनों ट्रेन की वेलोसिटी क्या है, ठीक है। तो देखो करना क्या है, सबसे पहले एक सिनेरियो लेते हैं क्रॉसिंग वाला। पहले मान लेते हैं कि ए जो सामने की तरफ जा रही है वो जा रही है v वेलोसिटी से,
या u वेलोसिटी से ले लेते हैं, चलो u वेलोसिटी से, और b सामने की तरफ जा रही है v वेलोसिटी से। क्रॉसिंग का मतलब है कि आमने सामने है, तो इस सिनेरियो में वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b को मैं क्या ले लूंगा, u प्लस v, वेलोसिटी z हो जाएगी, है ना। जब भी अपोजिट डायरेक्शन होती है तो वेलोसिटी z हो जाती है, आपको पता है इस बात को। तो u प्लस v आ गया। टोटल डिस्टेंस कितना है इस केस में बच्चों, टोटल डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर ये 100 मीटर ये, क्रॉस करेगा तो 200 मीटर ही तो क्रॉस करना है। टोटल डिस्टेंस कितना आ गया आपके पास, एक तो लिखता मैं बहुत छोटा छोटा हूँ, कोई बात नहीं। जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा आपके पास 200 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस कितना आ गया, 200 मीटर। और अच्छा, टाइम कितना लग रहा है इस दौरान, टाइम लग रहा है आपके पास 10 सेकेंड। तो बेटा एक काम करते हैं ना, इसके लिए इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। आपको पता है कि जो वेलोसिटी है u प्लस v, वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। यहाँ 1D मोशन है, लीनियर मोशन है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। u प्लस v किसके इक्वल आ गया, डिस्टेंस है आपके पास 200 अपॉन में टाइम कितना है बच्चों, इस केस में क्रॉसिंग के टाइम में टाइम। तो भाई पहली इक्वेशन क्या बन गई बच्चों आपके पास, u प्लस v इज इक्वल टू 20। इसको दे दो फर्स्ट इक्वेशन का। अब सेकंड सिनेरियो पे आओ। ओवरटेकिंग के वक्त अगर मैं वेलोसिटी निकालूं, वेलोसिटी ऑफ 1 या वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, तो वो क्या आएगी बच्चों, u माइनस v, है ना। वेलोसिटी जब पैरेलल डायरेक्शन में हो क्या करूंगा, va माइनस vb, यानी कि u माइनस v। टाइम कितना लग रहा है इस दौरान, 20 सेकंड। डिस्टेंस तो उतने का उतना ही है जितना पहले था, यानी कि 200 मीटर। तो इस सिनेरियो में क्या बन जाएगा, देखो इस सिनेरियो में बन जाएगा आपके पास u माइनस v, यानी कि जो स्पीड या वेलोसिटी है आपकी 1D मोशन में, इट विल बी 200 डिवाइड बाय 20। तो यहां पर बच्चों कितना आ जाएगा, 10। तो बेटा मेरे को दो इक्वेशन क्या आई, देखो पहली इक्वेशन क्या थी, पहली इक्वेशन थी u प्लस v इज इक्वल टू 20, u प्लस v इज इक्वल टू 20। दूसरी इक्वेशन क्या है आपके पास, u माइनस v इक्वल्स टू 10। अगर इक्वेशंस को सोल्व करूं मैं तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 2u इज इक्वल टू 30। बेटा पहली ट्रेन की वेलोसिटी कितनी आ गई, 15 मीटर पर सेकेंड, और पहले की 15 है तो दूसरे की कितनी आएगी, देख लो, u माइनस u की 15 वैल्यू है ना, 15 माइनस v इक्वल्स टू 10। सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो तो इट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि इसकी वेलोसिटी कितनी आई, 5 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वेलोसिटी कितनी आई, 15 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन से जैसा मर्जी हो, जब तक आप मेरी वीडियो से जुड़े हुए आपको हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा और हर एक क्वेश्चन को आप करने लायक हो जाओगे। इसको भी नोट डाउन कर लो। मैं सारा कुछ सिनेरियो बता कर आपको सोल्व कर रहा हूँ, आपको उसको क्वेश्चन की फॉर्म में डालकर खुद से लिखना है, ठीक है बच्चों। क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन सारे लिखने लगूँ तो ये वीडियो 2 घंटे की बन जाएगी, कोई फायदा नहीं उस चीज का। एक दो क्वेश्चन और देखो फिर हम आगे करते हैं। और चलो आज का मैं आपको कमेंट बॉक्स क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी के लिए आज हमने सीबीएसई प्रॉब्लम्स कर ली। जो अगली वीडियो बनाऊंगा तो वो बनाऊंगा मैं क्या, सीबीएसई प्लस लेवल की, सीबीएसई कॉम्पिटिटिव में जितने भी मतलब कंसेप्ट एक दो रह गए वो मैं आपको अगली वीडियो में कंटिन्यू कराऊंगा, राइट। तो सिनेरियो क्या है, ये कमेंट बॉक्स क्वेश्चन है बच्चों आपका। करनाल से जयपुर हम एज्यूम कर लेते हैं कि 500 किलोमीटर दूर है, और करनाल से एक बस चली जिसकी सामने की तरफ वेलोसिटी है 120 किलोमीटर पर आवर। जयपुर से एक बस चली जिसकी सामने की तरफ वेलोसिटी है 150 किलोमीटर पर आवर, यानी कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। एक बिल्कुल स्ट्रेट हाईवे है, बिल्कुल दूर दूर तक, और सारा ट्रैफिक हमने खत्म कर दिया, लॉकडाउन लगा दिया दोबारा से। आपको सिर्फ ये बताना है आफ्टर हाउ मच टाइम बोथ बस विल मीट, कितने टाइम बाद दोनों बसें एक दूसरे को क्या मीट करेगी, मिलेगी, ठीक है। अच्छा, और एक और चीज, फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम करनाल बसेस विल मीट, यानी कि कितनी देर बाद मिलेगी, और मान लो अगर इस पॉइंट पर मिल रही है तो इस पॉइंट का करनाल से डिस्टेंस कितना होगा। ये दो चीजें आपने मुझे बतानी कमेंट बॉक्स में। दिमाग लगा लेना पूरा का पूरा अपना, आज इस लेक्चर को नोट डाउन कर लेना अच्छे से। अगला जो लेक्चर रहेगा इससे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स पे आऊंगा, तो मैं रिलेटिव वेलोसिटी आपको मोशन अंडर ग्रेविटी भी लगानी सिखाऊंगा, राइट। तो इस
लेक्चर को नोट डाउन करो और इस क्वेश्चन का आंसर देखता हूं सबसे पहले कौन मुझे कमेंट बॉक्स में देगा। मुझे पिछले टेस्ट देखकर बहुत अच्छा लगा पर्सनली कि सभी बच्चों ने चलो टेस्ट अटेम्प्ट किया और सभी ने अच्छा स्कोर किया। सभी के 10 में से 8 क्वेश्चन तो मोस्टली ठीक है। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन आगे इन फ्यूचर गलत ना हो, इसलिए वीडियोस को देखते रहिए और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दीजिए कि क्या होगा। राइट, सिनेरियो पता ही आपको 500 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस, ये जा रही 120 किलोमीटर पर आवर से, सामने से आ रही 150 किलोमीटर पर आवर से, कितनी देर बाद मिलेगी और करनाल से कितनी दूर मिलेगी बसेस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियोस को सब्सक्राइब मेरे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर करिए बच्चों, और शेयर तो करते ही रहिए खैर अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है।